काज़मी साहब, मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत हो रही थी, डिमांड लिख के दे दी तहरीक इंसाफ ने। आपने 7 दिन का जो है, बल्कि तहरीक इंसाफ भी एग्री थी कि विद इन 7 डेज़ जो है ये मामला जो है उस पर कोई ना कोई हमें पेशरफ्त चाहिए, और हुकूमत ने कहा कि हम इस पर कोई ना कोई जवाब देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। क्या पहले से ये कुछ तय था या क्या हुआ कि अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया? 2 हफ्ते पहले आप अगर देखें, मैंने एक बल्कि लातादाद टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ये बताया था कि ये इंतज़ार कर रहे हैं उस हलफ बर्दारी का जो कल हो चुकी। उसके बाद इन्होंने मनज़्ज़म तौर पर रियासत के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज़ करना था, जो कि हो चुका। कल कैपिटल हिल के अंदर जो वहाँ पे कांग्रेसमैन बुलाने की एक नाकाम कोशिश थी, क्योंकि जिस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट थी, जो लॉबिंग फर्म थी, वो दोहरी तरह नाकाम हुई। एक, इन्होंने कहा कि हमारे फलां बंदे को ट्रंप की हलफ बर्दारी में बाकायदा तौर पर बुलाया जाएगा, इसके लिए काम किया गया जिसमें नाकामी हुई। कल इन्होंने कोशिश की कि उन अफराद को जो कि हमेशा पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उन्होंने गुफ्तगू की, वहां पे भी इनको नाकामी हुई। ठीक, जो भी वो जमीनें थी ना केपीके में, मैंने हमेशा ये कहा कि वो सिर्फ वकला को नवाजने के लिए नहीं थी कि वकला को वो जमीनें दे कि उनकी फीस की मद में, वो यही फंडिंग थी जो फॉरेन फंडेड फितना बैठा हुआ है, वहां पे भी इस फंडिंग से ये कोशिश की गई कि लोगों को बुला के पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक महाज बर्पा किया जाए। ठीक है, जो कि नहीं हो सका। अभी यही मामला था कि ये मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। संजीदा तो ये रोज़े अव्वल से नहीं थे, हमेशा इन्होंने कभी इनवाइटिंग देंगे, कभी नहीं देंगे, बस अगले हफ्ते आ रहे हैं, खान से मुलाकात करा दें, फिर तन्हाई में मुलाकात करा दें। जो ये चीजें थी, ये तमाम वो हरबे थे जो इनकी गैर संजीदगी को जाहिर करते थे। फिर खान साहब का बयान कि अगर 1 हफ्ते के अंदर जुडिशल कमीशन बनता है तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात खत्म। तो इस तरह की धमकियों से तो टेबल टॉक नहीं होती, आप मुज़ाकरात नहीं करते। तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम जो अदम इस्तेहकाम था सियासी मुल्क के अंदर, उसके लिए इनके साथ बैठे थे। तो इनकी गैर संजीदगी ने मजबूर किया इनको पीछे हट के, लेकिन जहां पे जो इनकी उम्मीदें वाबस्ता है वहां पे इनको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं। शौकत साहब, आप फरमाइएगा सर, क्यों ये नौबत आई कि आपने मुज़ाकरात जो है, अभी तो टाइम था, 28 तारीख का टाइम था, 7 दिन का, आपने एग्री किया था कि विद इन 7 डेज हुकूमत जवाब दे, इस पे पेशरफ्त का जो है वो जायजा लेके आगे बात बढ़े। लेकिन इससे पहले क्यों कोई खदशा था या कोई आपको कोई ऐसी इतलात मिली थी कि आपकी डिमांड पूरी नहीं होने जा रही, इसलिए ये मुज़ाकरात खत्म हो गए? बहुत शुक्रिया। देखें, जो हुकूमती लोग थे, जो वो तो शुरू दिन से आपको पता है कि मुज़ाकरात की नाकामी की बातें कर रहे थे, और लेकिन जो हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, उन्होंने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये मुतालबात हम नहीं मान सकते। तो जब मुतालबात न मानने का ऐलान कर चुके हैं, तो उसके बाद हम मुज़ाकरात किस चीज की कर रहे थे? कोई दाल चावल खाने के लिए तो नहीं कर रहे थे ना, कोई कावा पीने के लिए कर रहे थे। तो मुज़ाकरात तो थे ही 2 मुतालबात के ऊपर थे। तो लेकिन आपने देखा कि जितना गैर तरफ से हुआ, एक वजीर आके वो दहशतगर्द और इंतशारी और इससे कम लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप देखो, जिसको भी मजा आ गया, जाहिर है पीटीआई को पता चल गया कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं। और पीटीआई अपोजिशन में, जाहिर है अपोजिशन का लहजा थोड़ा तल्ख होता है हमेशा, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखें कि गवर्नमेंट का लहजा तल्ख हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको किसी ने गले से पकड़ा है। तो अब देखिए, हुकूमत ने कोई संजीदगी का मुजाहरा तो हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो ये कहते थे 7 दिन बहुत कम है, और फिर 7 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर आपके साथ नहीं, अभी तो टाइम था ना सर, 7 दिन का टाइम था अभी तक तो। नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कर ली ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ना कि जी हम ये मुतालबात इनके नहीं मानते, इनको हम मुस्तरद करते हैं। आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो क्लियर कट उन्होंने कहा था कि ये दोनों मुतालबात जो है वो नामुमकिन। जब नामुमकिन के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर तो पार्टी ने कोई ना कोई डिसीजन तो लेना था, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात थे ये प्योरली मुल्क के खातिर थे। लेकिन जो इनका रऊनत वाला रवैया, अभी भी देखें, जो भी मिनिस्टर आता है
वो जिस रघुनाथ के साथ बात करता है, क्योंकि उसके पीछे जाहिर वो ताकत है, वो हुकूमती ताकत है, उस हुकूमती ताकत में नशे में इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि मुल्क किस दर्ज पे पहुंच गया। इस वक्त आपकी 168 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। तो आप देखें कि आप कह रहे हैं कि जी हमने मईशत ठीक कर ली है, अब आए हमारे साथ बात करें, तो मईशत कहाँ ठीक हुई? आपको तो वजीर खजाना ऐलान कर रहा है कि मशरिक वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्जा हम ले रहे हैं। तो कर्जा लेना आप अपनी कामयाबी समझते हैं, इसी को मईशत को बेहतर समझते हैं। आपने क्या किया? आपकी तो ग्रोथ रेट 2 से तो ऊपर जा ही नहीं रही है। तो देखिए मुल्क के आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो सर इसीलिए मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना कि मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम पैदा हो। शौकत साहब के दोनों फ्रीकैन बैठे हैं और बात करें ताकि मुल्क में जो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं आज भी हमारी बड़ी ख्वाहिश रही कि मुज़ाकरात होते, लेकिन जिस तरीके से ये टीवी पे आके ताने देते हैं, तो इनको रोकने वाला कौन था? कोई तो होता ना कि इनको पुश कोई था कि जाए और आप टीवी पे कहें कि जी पहले तो मुज़ाकरात नहीं करते थे, आप क्यों आ रहे हैं? बार बार हम कहते रहे कि जी हमने मुल्क के खातिर फैसला किया है, उसमें भी ताने और अब भी ताने हैं कि जी ये तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। जो मर्जी आप समझे, लेकिन तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते और ना इसको दबा सकते। होना ये चाहिए था कि इसको गनीमत समझते, इस चांस को गनीमत समझते और बैठ के संजीदगी से बात करते। तो इन्होंने तो गैर संजीदा रवैया अपनाया और गैर संजीदा रवैया का यही नतीजा निकलना था। ठीक है शौकत साहब, गैर संजीदा रवैया था हुकूमत का, इसलिए मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। लेकिन अब जो है आगे क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।